चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना एक पाठ बाल गोविंद भगत। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शब्दार्थ। मंझोला अर्थात ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कबली अर्थात कंबल। पतोहू अर्थात पुत्र वधू या पुत्र की स्त्री। रोपनी अर्थात धान की रोपाई। कलेवा अर्थात सवेरे का जलपान। पुरवाई अर्थात पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया अर्थात आधी रात। खंजड़ी अर्थात ढफली के ढंग का पर आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता अर्थात सन्नाटा। लोही अर्थात प्रातः काल की लालिमा। कुहासा अर्थात कोहरा। आवृत अर्थात ढका हुआ या आच्छादित। कुश अर्थात एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा अर्थात कम बुद्धि वाला। संबल अर्थात सहारा। अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, गाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, बाल गोविंद भगत साधु इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के पदों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार करते थे, ना कभी किसी से झगड़ते थे और ना अपनी बात कहने में संकोच करते थे। किसी की चीज को बिना पूछे इस्तेमाल में नहीं लाते थे और अपनी हर वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। अपनी त्याग की भावना और साधुता के व्यवहार के कारण ही वे साधु कहलाते थे। प्रश्न 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे चिंता थी कि बुढ़ापे में कौन उन्हें सहारा देगा, बीमारी में कौन भोजन पानी देगा, घर में वे अकेले कैसे रहेंगे। वह चाहती थी कि वह अपना शेष जीवन उनकी सेवा करके बिताए, इसलिए वह उन्हीं के पास रहना चाहती थी। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? उत्तर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मृत पुत्र को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, उसके ऊपर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए और सिराहने पर एक दिया जलाकर रख दिया। उसके पास बैठकर कबीर के पदों को गाने लगे और अपनी पतोहू को समझाने लगे कि यह वक्त रोने का नहीं, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जा मिली है। प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का चित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के आदमी थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी हुआ करती थी। सर्दियों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था और गले में तुलसी की माला होती थी। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि एक साधारण गृहस्थ होकर भी वे अपना जीवन साधु संतों की तरह बिताते थे। उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था। वे कबीर की भक्ति में ही लीन रहते थे। रोज सुबह सवेरे उठकर नदी पर स्नान के लिए जाते थे और दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। वे हर वर्ष मीलों पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। उनके इन्हीं नित्य कर्मों और नियमों को देखकर लोग हैरान हो जाते थे। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं यह थी कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। लोग उन्हें सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते। खेतों में उनका गायन सुनकर औरतें गुनगुनाने लगती और पुरुषों के पैर एक ताल से उठने लगते। उनके संगीत से ऐसा लगता कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है और दूसरी लोगों के कानों तक। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे।
पाठ के आधार पर उल्लेख कीजिए। उत्तर: निम्नलिखित प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। मृतक पुत्र की चिता में पतोहू से अग्नि दिलवाकर उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा जो स्त्रियों का शमशान जाना निषेध मानती है। पतोहू को पुनर्विवाह का आदेश देकर विधवा पुनर्विवाह न करने की परंपरा को तोड़ा। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन करने की परंपरा के भी विरोधी थे। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? माहौल का एक शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: धान की रोपाई के समय भगत के स्वर की गूंज से लोगों के हृदय मचल उठते थे। उनके गीतों के स्वर कानों में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते, औरतों के होठ कंपन करने लगते और हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक विशेष क्रम से चलने लगती। जो भी उस मधुर गान को सुनता, उस पर उस गायन का एक जादू सा छा जाता। इस पाठ में कुछ विशेष बात है, वो भी आपके लिए जाननी जरूरी है। जैसे प्रभातियाँ जो होती हैं वो मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियाँ या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती हैं। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया है।